आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक और संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। इट्स ए प्रिविलेज फॉर मी दैट गॉड गिव्स मी एंड ही कीप्स मी गोइंग whether I am sick or I am not sick, and I thank God for that. And therefore I want to uh, come with my next message. मेरा अगला मैसेज जो है क्रॉसिंग द रेड सी. So before we venture into this, let's pray. Our Father in heaven, once again we are so privileged that you have kept me safe so that I can present the message on my YouTube channel. And I know you touch the hearts of the people and therefore they watch the sermons that I present here with the help of the Holy Spirit. Once again, I want to submit myself and I want to thank you for helping me to prepare these messages for the people. I am a sinner. Forgive all my sins and shortcomings. Thank you for looking after me in my sickness. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. ओके, तो हम आज देखेंगे क्रॉसिंग द रेड सी. अब यहाँ पे देखें क्रॉसिंग द रेड सी. बड़ा वो है. रेड सी अगर देखा जाए तो उसका मतलब है कि समुद्र. और मैं जानती हूं कि ये जो समुद्र है ये कोई ऑर्डिनरी समुद्र नहीं था. और इसकी लंबाई जो है कम से कम 16 मील के लगभग थी. और इसको पार करना इजराइलाइट्स के लिए बहुत मुश्किल था. इट वॉज द फर्स्ट obstacle which Israelites were facing when they came to the Red Sea. And they were started grumbling. They didn't know what to do. They were standing at the Red Sea with Moses leading them out. And we see here, Israelites had the habit of getting, you know, bothered up so much. वो बुड़बुड़ाने शुरू कर देते थे. जरा सी प्रॉब्लम होती थी और वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे. यहाँ पे जो है इजरायली फिर से जो है बुड़बुड़ाने लगते हैं जब वो लाल समुद्र के पास और मूसा आगे खड़ा हुआ है अपने लाठी के साथ. वो बुड़बुड़ाने शुरू कर देते कि हम तो इजिप्ट में मिस्र में ही अच्छे थे. और मिस्र का मतलब है दुनियावी चीजों में जाना. Evil things happen in the world, and therefore God didn't want them to go back, and therefore he brought them through this route of Red Sea. अब यहाँ देख रहे हैं कि इन्हें कनान जाना था. God had promised that he will take them to the land of Canaan. It was not very far. वो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन खुदा का जो मकसद था वो कुछ और था. When Moses took the Israelites out of Egypt, he could have made it to Canaan in a little more than a week. एक हफ्ते के अंदर ही वो उनको कनान में ले जा सकता था. Even though he was shepherding over 2 million men, women and children, of course, we know that was not the route taken. अगर खुदा चाहता तो उनके छोटे से रास्ते से ले जाके उन्हें एक हफ्ते में कनान में ले जा सकता था. जब मूसा ने इसराइली को मिस्र से बाहर निकाला तो वह एक सप्ताह से थोड़े अधिक समय में कनान पहुंच सकता था. हालांकि वह 2 मिलियन से अधिक पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की देखभाल कर रहा था. बेशक हम जानते हैं कि वो रास्ता नहीं अपनाया गया था. वो जो रास्ता जो था परमेश्वर उनको लीड कर रहा था. मूसा ने भी अकेले कार्य नहीं किया. उसे हर कदम पे इसराइल के परमेश्वर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया. Moses did not act on his own either. He was guided by the God of Israel every step of the way. हर पल पे मूसा परमेश्वर के सामने था. उसने कोई भी कार्य परमेश्वर के खिलाफ नहीं किया. उसने सारी प्रॉब्लम परमेश्वर पे डाल दी. और परमेश्वर जैसे वो परमेश्वर के पास जाता था उसको एक तरह से हिम्मत मिल जाती थी और परमेश्वर उसको गाइड करता है. इसलिए जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था. इतने 20 लाख लोग, पुरुष, महिला, बच्चों को देख लेके जाना बहुत ज्यादा
कठिन है. To take 2 million people, it's very difficult to lead them out, and Moses all alone, taking them through wilderness, through deserts, through rivers, through seas, crossing every bit of thing. He had to take them with him for 40 long years. वो 40 साल तक उसे जो है इनको एक जंगल से दूसरे जंगल, एक रेगिस्तान से दूसरे रेगिस्तान, इनको इधर ऐसे जो है इनको घुमाया गया. इनको सीधे तरीके से कनान नहीं ले जाया गया. इसमें परमेश्वर का एक मकसद था. गॉड हैड अ पर्पस of not taking them directly to Canaan, which he could have reached them in within a short of 1 week. But he wanted them to learn certain lessons that we need to keep in mind, even for us. It is going to help us out. The shortest route would have taken the Israelites through hostile Philistine country. They were not prepared to encounter such hostility. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road toward the Red Sea. निर्गमन 13:17-18. सबसे छोटा रास्ता इसराइलियों को शत्रुतापूर्ण पलिश्ती देश से होकर ले जाता, जो कि उनके दुश्मन थे. Philistines were their enemies. They didn't know how to fight because they were only living in slavery. वो गुलामी में रहते थे, उन्हें लड़ाई का तो कोई पता ही नहीं लगता था. इसलिए परमेश्वर इन्हें उन दुश्मनों से अलग हट के दूसरे रास्ते से ले जा रहा था, ताकि इन्हें वो दुश्मनों का सामना ना करना पड़े. क्योंकि ये अगर लड़ाई में लगते तो ये बजाय लड़ाई के ये वापस इस मिस्र जाने की तैयारी में जुट जाते, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था. God didn't want them to go back to Egypt, and therefore he wanted to save them from the enemies of Philistines and Amalekites and of so many enemies they had. क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि वे युद्ध का सामना करते हैं तो वे अपना मन बदल सकते हैं और मिस्र लौट सकते हैं. इसलिए परमेश्वर ने लोगों को लाल सागर की ओर रेगिस्तानी रास्ते से घुमाया. ओके, लाल सागर से क्रॉस करके ये रेगिस्तान की ओर जाएंगे. When we look at here, Red Sea, crossing the Red Sea, and then they have to go through the wilderness and deserts. This was God's idea, to take them away from Egypt forever. मिस्र जहां से वो 430 साल रहे, खुदा उन्हें दोबारा वहां जाना नहीं दे रहा था. इसलिए उसने इन्हें लंबे रास्ते से, जो कि 40 साल इनको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ा, और पहला पड़ाव जो इनका था वो लाल समुद्र के पास था. The first stop they had was Red Sea. And therefore, they were grumbling because they didn't know what is going to happen next. They did not trust God. And if they did not trust God, अगर उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, अपनी समझ पे जाएंगे, तो उनके साथ कुछ भी वो जो है विश्वास परमेश्वर इनके मनों में डालना मांग रहा था. God wanted them to trust God. God wanted the Egyptians to know that He is Lord. जो मिस्री लोगों को चाह रहा था खुदा, देखो मैं ही खुदा हूं. The God had a covenant responsibility to bring the Jewish people out of the Egypt. He was also concerned about the spiritual conditions of the Egyptians. अब परमेश्वर चाहता था कि मिस्रवासी जाने की वो ही यहोवा है. हालांकि परमेश्वर के पास यहूदी लोगों को मिस्र से बाहर निकालने की वाचा जिम्मेदारी थी, लेकिन वह मिस्रियों की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में भी चिंतित था. मिस्री लोग जो हैं वो बुत परस्ती में थे. मिस्री लोग जिंदा परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते. They did not trust the living God in spite of Pharaoh having 10 plagues coming on them. 10 महाविपत्तियां मिस्री लोगों पर आई, लेकिन फिरौन का मन जो है परमेश्वर बार बार कठोर कर रहा था, और बार बार फिरौन बोल रहा था अपने परमेश्वर को बोल कि ये विपत्तियां मेरे पास से ले जा. और वो परमेश्वर से बताना मांग रहा था. God wanted the Egyptians to know that God is the living God. God is the protector of the Israelites,
And God has the chosen generation in Israelite. Israelite जो उसके चुने हुए लोग थे, उनको वापस मिस्र में नहीं जाना गुलामी में, इसलिए वो उनकी आध्यात्मिक कंडीशन से परिपूर्ण था। इसलिए जो है वो इजरायलियों को वहां से बाहर लेकर आता है। लेकिन जब ये जा रहे हैं, देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग। जब फिरौन ने रियलाइज किया कि यहाँ पे अगर मिस्री इजरायली लोग चले गए, हमारे लिए काम कौन करेगा, हमारा मजदूरों का काम कौन करेगा, और उसने जो अपनी सेना तैयार की और उन्हें बोला चलो उनको लेकर आएंगे इजरायलियों को। डिस्ट्रक्शन ऑफ Pharaoh's army as they thought they could overcome Israelites and take them back to Egypt, but God had other plans for the Egyptians and also the Israelites. जब फिरौन अपने रथ लेकर आता है, अपनी सेना के रथ लेकर, अच्छे वाले रथ लेकर आता है, he brings the best chariots and army going on the chariots. He saw the Israelites crossing the Red Sea. उसने देखा इजराइलाइट्स जो हैं वो लाल समुद्र को पार कर रहे हैं। जब इजराइलाइट ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें लगा, अरे ये तो मिस्री आ गए हमारे पीछे हमें लेने के लिए। वो फिर घबरा जाते हैं। They are again scared. They had the fear of Egyptians, and therefore they again started grumbling. And God told Moses, जब यहाँ पे हम देखेंगे कि खुदा ने मूसा को बोला, निर्गमन 14 की 26वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर बहने लगे। What a great God we have. He told Moses to stretch out his hand over the sea, and there is no more going to be land for Egyptians. ये मिस्री लोगों के लिए जमीन नहीं रहेगी, समुद्र वैसा का वैसा ही हो जाएगा। और इजरायलियों और मिस्री लोगों के बीच में परमेश्वर ने जो क्लाउड जो था वो एक बैरियर के तौर पे, एक रुकावट के तौर पे इजरायली और मिस्रियों के बीच में वो खड़ा कर दिया, और मिस्री लोगों की साइड में समुद्र फिर से भरने लगा। और मिस्री लोगों के जो रथ थे, the chariots, the best chariots which Pharaoh had brought, they were stuck up into the deeper part of the ocean and they lost their lives. This was the great God who showed Israelites by making a miracle for them, showing them that God is great. God loves the Israelites, and therefore he destroyed the enemies of Israelite. इजराइल के दुश्मनों का खात्मा समुद्र में ही हो गया, क्योंकि फिरौन जो था जिसके अंदर घमंड था, वो ये सोच रहा था कि ये इजराइलियों को वो वापस मिस्र में ले आएगा, मिस्र जो कि दुनिया को जाहिर करता है। लेकिन हम अपनी सोच पे जब काम करते हैं तो हमारे सारे फेल हो जाते हैं मकसद। When we lean on our own understanding, our plans fail. When we lean on the plans of God, the plans are successful. And this is what happened. The enemy of Israelites were destroyed. इनके दुश्मन को वहां पे परमेश्वर ने उनको वहीं पानी में उनकी कब्र बना दी, और इजराइलाइट्स जो है आगे बढ़ गए। हम देखते हैं God wanted his children to know that there is no turning back. वो चाह रहा था कि इजरायली वापस पीछे मुड़ के नहीं देखें। While the Red Sea now sealing off the Israelites route back to Egypt, they understood that food and delicacies that they were fond of as slaves were now a memory. We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. Okay. अब समुद्र का रास्ते से उनका वापस जाना जो है वो रुक जाता है। अब वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि लाल समुद्र को वो पार नहीं कर पाएंगे मिस्र जाने के लिए। इसलिए उन्होंने याद करना शुरू किया कि हम वहां पे मछली फ्री में हमें मिल जाती थी, हमें खीरे और दूसरे जो फल थे वो हमें मिलते थे।
ये कह रहा परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे जाने कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लाल सागर अब से इसराइलियों के मिस्र वापस जाने के मार्ग को बढ़ कर रहा था। वे समझ गए कि गुलामों के रूप में उन्हें जो भोजन और स्वादिष्ट व्यंजन पसंद थे वे अब एक याद बन गए हैं। हमें वो मछलियां याद हैं जो हमने मिस्र से मुफ्त खाई थी। खीरे, खरबूजे, लीक, प्याज, लहसुन, ये सब चीजें को वो बहुत आदी हो गए थे। आजकल जब हम घर में खाना बनाते हैं, अगर घर में प्याज लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, तो हम सोचते हैं हमारा खाना अच्छा नहीं बनेगा। और इनकी भी वो आदत पड़ी हुई थी। जब हम सलाद में खीरा नहीं देखते तो हम सोचते हैं कि सलाद पूरा नहीं है। अगर फल में हमारे पास खरबूजे और दूसरे केले वगैरह नहीं है तो हम सोचते हैं फल हमारे लिए कम हो रहा है। यही चीजें ये लोग याद कर रहे थे। They were remembering the old things, old food that they were able to eat as a slave. They were not thinking of the freedom God has given them by bringing them out of Egypt. वो आजादी जो परमेश्वर उन्होंने दी, उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। उन्हें जो दुनियावी चीजें हैं खाने पीने की, उसके बारे में वो सोच रहे थे। वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचना मांग रहे थे। लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें उनके रास्ते में अपने मुताबिक, अपने प्लान्स के मुताबिक लाने की कोशिश में लगा हुआ था। हम देखते हैं कि 40 साल का समय बहुत लंबा है। He had to train them for 40 long years, moving from one desert to another desert, one forest to another forest, and then crossing the rivers and rocks and so on. It took them 40 long years to reach Canaan. And we see here, in spite of all those 40 long years, their attitude did not change. They would come back to God and again get away from God. This was their behavior, and therefore God wanted to teach them that God is the provider of everything in the wilderness. जहां पे कुछ नहीं मिलता है वहां परमेश्वर उनके लिए सप्लाई करता है। ये परमेश्वर उन्हें दिखाना मांग रहा था और इनको बार बार याद करा रहा था कि उन्हें क्या करना है। God took the Israelites on the long way because he had great plans for them. उसके पास उनके लिए बहुत अच्छे प्लान्स थे। He had plans to transform them into the holy nation. वो इनको एक पवित्र नगर के तौर पे उन्हें, राज्य के तौर पे उन्हें ट्रेन करना मांग रहा था। Giving them his word in the form of tablets of 10 commandments written by his own hand. वो उनको 10 आज्ञाएं देना मांग रहा था। परमेश्वर ने इसराइलियों को इसलिए लंबी यात्रा पे ले गया क्योंकि उसके पास उनके लिए महान योजनाएं थी। उसने उसे उन्हें अपने हाथों से लिखी 10 आज्ञाओं की पट्टियों के रूप में अपना वचन दे के उन्हें एक पवित्र राष्ट्र में बदलने की योजना बनाई थी। ना 10 आज्ञाएं जो निर्गमन 20 में 3 से 17 में दी गई हैं, परमेश्वर चाह रहा था कि इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए। इनका रिश्ता अपने फेलो लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसा होना चाहिए, समाज में कैसा इनका रिश्ता होना चाहिए। और खुदा उन्हें बताना मांग रहा था कि खुदा के अलावा कोई दूसरा जो है खुदा नहीं हो सकता। देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड्स द लिविंग गॉड, एंड देयरफॉर दे वर नॉट सपोज टू वर्शिप एनी इमेज। कोई भी मूर्ति की उन्हें पूजा नहीं करनी थी। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना था। They were not supposed to take the name of God in vain. And they were supposed to worship God on the 7th day, we call Happy Sabbath. वो सबत का दिन मुबारक दिन है जब परमेश्वर चाहता कि हम उसकी आराधना करें। और फिर कहता है कि अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की इज्जत करो और तुम्हें लंबी आयु मिलेगी। और आगे कहता है कि तू खून मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू चोरी मत कर, तो किसी के लिए गवाही मत दे झूठी, अपने पड़ोसी की चीजों पे लालच नहीं कर। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने इजरायलियों को दी। द फर्स्ट 10 commandments, out of the 10 commandments, are relation with God. The next 6 commandments are relation with human being, how we have to treat them. This is how God wanted to train them by giving them the 10 commandments on 2 tablets of stone. So this is how the plans which God had for them.
God wanted to demonstrate to Israelites that he could sustain them even in the wilderness. वो उन्हें बता रहा था कि चाहे तुम चट्टानों के उससे गुजरो, चाहे तुम नदी के पार करो, चाहे वो जंगल में जाओ, चाहे तुम रेगिस्तान में जाओ, मैं तुम्हें हर जगह तुम्हारी हर चीज को मैं प्रोवाइड करूंगा. ओके, could even sustain them even in the wilderness, जंगल के में भी. He miraculously supplied this massive nation with water from the rock. चट्टान पे से उसने पानी निकाला उनके लिए, और सुबह सुबह उन्हें मन्ना दिया जो फरिश्तों का खाना था. एंड इवन मीट इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स ऑफ द बर्ड, क्वेल्स. ओके, वो बिछा दी और उनको जो है वो खाने के लिए दिया गया. गॉड प्रोवाइडेड फॉर द पीपल मना एंड क्वेल. परमेश्वर इसराइलियों को ये दिखाना चाहता था कि वह जगत में भी उनका पालन पोषण कर सकता है. वो कहीं भी जाए, किसी भी चीज की इसराइलियों को जरूरत है वो देगा. उसने चमत्कार करके इस विशाल राष्ट्र को चट्टान से पानी, स्वर्ग से मन्ना और यहाँ तक कि पक्षियों के झुंड के रूप में मांस भी दिया. They were crying for flesh. God gave them flesh. They were crying for water. God gave them water. They cried for the food. God gave them the angels' food. और परमेश्वर क्या देना मांगता है? जो चीज को वो ग्रम्बल कर रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, वॉट एवर दे वर ग्रम्बलिंग, गॉड वॉज प्रोवाइडिंग देम ईच एंड एवरीथिंग. बट आई डोंट थिंक सो. दे वर वेरी हैप्पी, दे वर थैंकफुल इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स गॉड इज प्रोवाइडिंग देम. आज भी हमारे साथ अजीजों यही होता है. परमेश्वर हमें जो चाहिए वो चीजें देता है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं कहते. God is happy when we thank God for the things that He does for us. और इजराइलाइट्स हम लोग हैं. आज के जमाने में हमें हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है. Because the generation that God delivered from Egypt proved unwilling to follow God's lead on their way to the promised land. They died before entering it. Only Joshua, Caleb, and the second generation of freed Israelites were allowed to enter. हम यहाँ देखते हैं जब इनका समय आता है कनान देश में जाने के लिए, तो यहाँ पे जो है मूसा ने 12 स्पाई भेजे और वो लोग गए, जिनमें से 10 लोग जो थे उन्होंने गलत रिपोर्ट दी. सिर्फ 2 थे, केलब और जोशुआ, जिन्होंने सही रिपोर्ट दी. वो जो 10 लोग थे वो कह रहे हैं वहां पे तो राक्षस लोग रहते हैं, जायंट रहते हैं. हाउ कैन वी स्टे देयर? वी विल नॉट बी एबल टू स्टे देयर एंड डिफीट देम. They forgot that God in heaven is going to be a provider, sustainer, and everything they require, God is going to do for them. क्योंकि जिस पीढ़ी को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया था, वह वादा किए गए देश की ओर जाने के लिए परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं थी. इसलिए वो उस देश में प्रवेश करने से पहले ही मर गए. केवल यहोशू और कालेब मुक्त किए गए इसराइलियों की दूसरी पीढ़ी को प्रवेश करने की अनुमति दी गई. Now they were the first, all the Israelites above 20 years and above, 20 साल से नीचे वाले जो इजराइलाइट्स थे उन्हें मौका मिला कनान देश में जाने का. लेकिन 20 साल से ऊपर जो थे, 21 और 25 और 30 और जितने भी थे बुजुर्ग लोग, उनको मौका नहीं मिला कनान में जाने के लिए. क्यों? उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया. उन्होंने परमेश्वर के वायदे को उन्होंने भूल गए, और उन्हें ये भूल गया कि परमेश्वर कैसे उन्हें मिस्र से छुड़ा के लाया है. इसलिए परमेश्वर ने 20 साल से जितने भी नई जनरेशन थी उनको यह मौका दिया कि वो कहाँ जाएंगे? कनान देश में जाएंगे. दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी को जो है वहीं पे खत्म कर दिया गया. कह रहे हैं जाने के लिए परमेश्वर का मार्ग अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उस देश में प्रवेश करने से पहले ही मर गए. उनको पहले ही मर गए, तब दूसरी पीढ़ी जो है वहां पे जाती है. यहाँ पे लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन सब संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, नीति वचन उसका
3 अध्याय 5 और 6। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him and he will make your path straight. हमें परमेश्वर के ऊपर अपना आपको समर्पण करना है, परमेश्वर की सोच पे भरोसा करना है, परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है और संपूर्ण मन से परमेश्वर को जो है अपना सारा कुछ परमेश्वर को संपूर्ण मन से सरेंडर कीजिए। वो हमारे रास्ते जो है वो सीधे करेगा, वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा। ही विल मेक आवर पाथ स्ट्रेट। वी शुड नॉट लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, वी शुड लीन on the understanding of God, the plans of God. He is providing the food even to the birds and animals in the jungle. He is providing Abraham with a ram when he was about to sacrifice his son. Abraham did not move away when God told him to go sacrifice your son in Moriah Mount. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने बेटे को वो वहां ले गया, मोराया पहाड़ पे, जहां पे कि उसे उसकी कुर्बानी देनी थी। अब्राहम जानता था परमेश्वर के प्लान्स बहुत अच्छे हैं। अगर मेरा बेटे को मैं सैक्रिफाइस भी करूंगा, परमेश्वर मुझे और देगा। ये उसका विश्वास था, इसलिए वो परमेश्वर के प्लान्स के ऊपर काम करता था, परमेश्वर से प्रार्थना में लगा रहता था। और हमें भी वही करना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। एज गॉड वाज विद Abraham, he is with us also. As God was with Joseph, he is with us also. As God was with Paul and Peter and the other disciples, taking the message into different parts of the world, they were relying on God. They were leaning on God's promises, and therefore they were able to carry the message to the people groping in darkness. आज हमारे पास यही है कि हम परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास करके उसका सहारा लें और उसके प्लान्स को हमारे जीवन में काम करने दें, तो हमारे मार्ग जो हैं सीधे हो जाएंगे। God is waiting for us to trust him. Are we trusting God? We need to trust God because God is great. He knows what He's doing for us. And therefore, my dear beloved brothers and sisters, remember, God is waiting for you. What are you waiting? Are you leaning on God's promises? क्या परमेश्वर के वायदों पे आप हैं? क्या आप परमेश्वर को चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए? क्या अपने आप को यीशु को समर्पण करना मांग रहे हैं ताकि आपके मार्ग वो सीधे कर दे? God will make your way straight. Just trust him and lean on him. God bless you.